हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रल्स का फुल रिवीजन करेंगे, डेफिनेट प्लस इनडेफिनेट का। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx। सो हाउ टू इवेलुएट दिस? I इक्वल्स टू 0 to 1। ठीक है, फर्स्ट इसको लिख लेते हैं एलसीएम लेके फुल फॉर्म में 1 minus x dx एंड मार्क इट एज इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equals to 0 to a f of ये a है a f of a minus x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो I becomes now 0 to 1 log of 1 minus x। x के प्लेस पे हमें क्या रख देना है? 1 minus x because a is here 1 अपॉन में 1 minus x dx। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 0 to 1 log ऑफ मोड ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स टर्म रिमेनिंग बचेगी आपकी। मार्क इट एज इक्वेशन 2। नाउ ऑन एडिंग 1 and 2 नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका 2i एंड राइट हैंड साइड में रिमेनिंग बचेगा 0 to 1 log ऑफ, ये करली ब्रैकेट में ले लेते हैं हम अपने टर्म 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस log ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स। एक मिनट, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा। log ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स करली ब्रैकेट क्लोज dx। ये टर्म्स आएंगे हमारे पास। अब इसको log की प्रॉपर्टी लगाकर सोल्व करेंगे, जो आपका एडिशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। सो अब 2i किसके इक्वल आ गया आपका? 2i इक्वल्स टू 0 to 1 log ऑफ, अब एडिशन सोल्व करेंगे जब हम log में, तो ये टर्म्स आपकी आ जाएंगी 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू में x ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, x से x कैंसिल। सो रिमेनिंग इज इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 dx और log 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। सो यहाँ से 2i आपका क्या आ गया? 0 और I equals to 0. This is the answer for question number 1. In this way we can solve this definite integral. Then come to question number 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर cos 4x प्लस sin 4x dx। अब इसको सोल्व करने के लिए हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जब इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x। ठीक है, दोनों साइड्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 4 बाय x से डिवाइड करने पर आपका i हो जाएगा i इक्वल्स टू secant 4x dx ओवर में 1 प्लस tan 4x sin 4x ओवर cos 4x, ये tan 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट tan x इक्वल्स टू t और ये आपका आ जाएगा secant स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अब यहां से जब आप i में secant स्क्वायर x dx रखेंगे एक टर्म और सेकंड को कन्वर्ट कर देंगे, ये जो secant स्क्वायर x एक और टर्म रिमेनिंग बचेगी उसको 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4 ये बनेगा आपका, और i इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 प्लस t स्क्वायर इंटू में dt और में 1 प्लस t की पावर 4। अब क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को बाय t4। बोथ साइड्स का मीनिंग है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगेन ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t4। अब किससे डिवाइड करेंगे? t4 से। सो I बिकम्स, ये आपका आ जाएगा 1 बाय टी स्क्वेयर। ठीक है, या 1 को जब करेंगे तो फर्स्ट इसको लो 1 बाय t4 प्लस 1 बाय टी स्क्वेयर अपॉन में जब आप लेकर आओगे टर्म तो ये आपका बनेगा 1 बाय t4 प्लस 1 और ये dt। इस टाइप से क्लियर है? अब एलसीएम लेंगे बोथ टर्म्स में, तो ये आ गया t4
और ये तो एलसीएम लेने पर तो सेम ही आ जाएगा आपका। यहाँ एक बार T4 से ना करके हम T2 से करके देखते हैं, ठीक है, तब आपको इजी रहेगा। सो T2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो हमारी प्रॉब्लम। सो T2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे बोथ साइड्स को। सो इट बिकम्स नाउ, ये आ जाएगा 1/t² प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपकी टर्म्स आएगी 1/t² प्लस t², इस टाइप से। अब ये सोल्व कर लेते हैं हम इसको फुली। सो 1 प्लस 1/t² और डिनोमिनेटर में इसको जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो 2 ऐड करेंगे एंड 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम टर्म। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस 1/t², यहाँ पर -2 लो, ठीक है, ये +2 लो। सो ये अब आपका बन जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे √2 के स्क्वायर में, ठीक है। 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर dt। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको लेट करेंगे u के इक्वल तो आपका न्यूमरेटर वाला टर्म हमारा आ जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग। सो नेक्स्ट टर्म देखिए, लेट u इक्वल्स टू t माइनस 1/t। सो इट बिकम्स du इक्वल्स टू 1 प्लस 1/t² dt। कन्वर्ट हो गया आपका इसमें। सो I अब आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा du ओवर u² प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 ओवर x² प्लस a² का, एंड दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स u/√2 प्लस c। अब u की वैल्यू रख देंगे इसमें, फाइनली हम अपना आंसर x के टर्म्स में ही लाएंगे। सो वैल्यूज पुट करते हैं। ये आएगा आपका u की वैल्यू रखने पर, u क्या है आपका t माइनस 1/t। सो u के प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया u माइनस 1/t। अब इसको सोल्व करने पर फाइनली हम वैल्यू रखेंगे u की, नहीं सॉरी t की यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपॉन में आ जाएगा √t, और ये आ गया t² माइनस 1 प्लस c। अगेन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t हमने क्या लेट किया था 10x। सो आंसर हमें x के टर्म्स में ही लेके आना है, तो वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करते जाइए यहाँ पर, जो हमने लेट किया था 10x का स्क्वायर माइनस 1 और में √2 10x। So this is the final answer for question number 2. In this way we can solve this indefinite problem. Then come to question number 3rd. क्वेश्चन 3rd देखिए, ये भी आपका इंडेफिनेट से है। I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस 3 sin x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फर्स्ट सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ठीक है, और ये आपको तभी आएगा जब आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करके रखेंगे। सो यहाँ पर हम sin x का फॉर्मूला यूज करेंगे एज sin x इन टर्म्स ऑफ 10 के टर्म में ये फॉर्मूला होता है 2 10 x/2 और में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज है इस इंटीग्रल में। सो अब I क्या हो जाएगा, ऑन यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 3। अब ये पूरा फॉर्मूला रख दीजिए 2 10 x/2 sin x के प्लेस पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 dx। इसको सोल्व कर लेंगे हम। सो I बिकम्स नाउ इंटीग्रल ऑफ, ये टर्म आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में ये आपका बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 6 10 x/2 dx, इस टाइप से। क्लियर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 में, और ये डिनोमिनेटर में भी ये टर्म सेकेंड स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस 6 10 x/2। अब हम यहाँ लेट कर सकते हैं 10 x/2 को t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x/2 dx, जो कि आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, लेट t इक्वल्स टू 10x/2 रखने पर ये आपका आएगा dt इक्वल्स टू 10x/2 का आपका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करेंगे तो ये हाफ भी साथ में आएगा dx, और 2 dt इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x/2 dx। ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ I इक्वल्स टू 2 dt, 2 को कांस्टेंट टर्म को बाहर रख लेंगे, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर x/2। ये टर्म आई है आपकी सेकेंड स्क्वायर x/2
को हम 10x में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 में। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 होगा यहाँ पे, मीन्स 1 बाय टी स्क्वायर, और ये माइनस में 6t आ जाएगा। अब ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम। ये टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका जो भी ये टर्म होती है टी के साथ, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पर ये आपका आएगा -3, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टाइप से। So this becomes perfect square. So I comes out to be now. So I आपका आ जाएगा 2 dt, और में ये आपका बनेगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 9, ये -8 आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2 का स्क्वायर, बन गया ये 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। सो इक्वेशन 2 becomes now, therefore equation 2 becomes on using this formula, या और इंटीग्रल comes out to be I equals to 2 into 1 by 2a। ए क्या है यहाँ पे 2√2 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए मीन्स t माइनस 3 माइनस 2√2, और में x प्लस ए मीन्स t माइनस 3 प्लस 2√2। न्यूमरेटर में ये माइनस में आएगा एंड डिनोमिनेटर में प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको फुल सॉल्व कर लेंगे, t की वैल्यू रखकर, t की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। So it becomes now 2 से 2 cancel out, 1 by 2√2 और log of 10 x by 2 minus 3 minus 2√2 over में 10 x by 2 minus 3 plus 2√2 plus c. This is the answer for question number 3rd. In this way we solve this indefinite integral. Now come to question number 4th. क्वेश्चन 4th देखिए, जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ हम सिंपली देख पा रहे हैं लेट कोस एक्स को t पुट करने पर ये आपका आ जाएगा साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, और ये आपकी इंटीग्रल की लिमिट्स भी यहाँ पर चेंज करेंगे फर्स्ट। सो फर्स्ट इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तो आपका t क्या हो जाएगा, t बिकम्स cos पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, एंड x इक्वल्स टू 0 पर t क्या होगा, cos 0 मीन्स 1। सो ये लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो I बिकम्स 0 to, नहीं 0 पे 1 हो रहा है ना आपका, 1 to 0, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ dt, ओवर में आपका आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपका 1, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, और a आपका 1 ही है यहाँ पे। सो फॉर्मूला पुट कर देंगे सिंपली tan इनवर्स t, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर 1 to 0 में। सो ये लिमिट से हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट लेते हैं अपर लिमिट, माइनस साइन को बाहर रखिए ब्रैकेट लगा के, माइनस tan इनवर्स 1। अब 10 आपका 0 कब देता है, 0 पर, सो ये तो 0 हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आपका देता है 10 पाई बाय 4 पे। So answer comes out to be pi by 4 for this problem, question number 4. In this way we solve our this definite integral. इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ये अपर लोअर लिमिट्स का यूज करना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5 देखिए, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ दिस हमारा गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ट्रिक लगानी है, यहाँ पर यहाँ लेट करना है सिंपली, लेट t इक्वल्स टू x प्लस एल्फा को। सो सिंपली dt आपका क्या आ रहा है, dx के इक्वल, एंड x इक्वल्स टू आ रहा है आपका t माइनस एल्फा। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो I बिकम्स नाउ साइन ऑफ x के प्लेस पे रखेंगे t माइनस एल्फा dx के प्लेस पे dt, ओवर में आएगा आपका साइन t, और साइन t माइनस 2 एल्फा, डिनोमिनेटर में है आपकी टर्म साइन t dt। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस b का। सो यूजिंग
इसको ओपन करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. सो आई बिकम्स नाउ, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, साइन ऑफ ए मीन्स साइन टी कोस 2 अल्फा माइनस कोस टी साइन 2 अल्फा. ओवर में साइन टी को हम सेपरेटली ले लेते हैं दोनों टर्म्स के अपॉन में फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन. सो और यहाँ इसके साथ आ जाएगा आपका डी टी. अब इसको सोल्व करेंगे सेपरेटली टर्म्स लेके. सो देखिए आई आपका क्या बन जाएगा जब हम सेपरेटली टर्म्स को लेंगे. यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल, कोस 2 अल्फा इज रिमेनिंग एंड दैट इज योर कांस्टेंट टर्म. सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, सेकेंड टर्म में कोस टी और साइन टी तो आपका बन जाएगा, ये साइन 2 अल्फा पहले कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं और ये आपका बन जाएगा कोट टी डी टी. अब इंटीग्रेशन इजी हो गया, ये तो कांस्टेंट टर्म है सो इसको आउटसाइड में लिख लेंगे और इनटू में आ गया आपका टी माइनस साइन 2 अल्फा आपकी कांस्टेंट टर्म है. कोट टी का आपका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, सो log ऑफ साइन टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज आवर फाइनल आंसर. सो टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स प्लस अल्फा. सो एक्स प्लस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और log ऑफ, ये टर्म आगे लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में, log ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी. This is the final answer for question number 5. In this way we solve this indefinite integral. Then come to sixth problem. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम आपका ट्रिक अप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे टर्म ऑन डिवाइडिंग. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते, यहाँ हमें ट्रिक्स यूज करनी होती है फॉर सिंप्लीफाई इट. ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस बी माइनस ए. So I becomes 1 over cos b minus a and then इसको मॉडिफाई करेंगे हम x के टर्म्स में. कैसे, अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं. dx साइन x माइनस a cos x माइनस b. देखो रफ वर्क में यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ. cos b माइनस a को अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगी नेक्स्ट स्टेप में एज cos ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस b में. जब आप इसको ओपन करोगे तो x से x कैंसिल हो रहा है और ये आपका फाइनली b माइनस ए ही बनेगा. सो ये रखने पर आपका आएगा 1 ओवर कोस b माइनस ए और न्यूमरेटर में हम इसको कर देंगे अपना मॉडिफाई x माइनस ए माइनस x माइनस बी रख के इन प्लेस ऑफ b माइनस ए. नेक्स्ट यूज करेंगे हम फॉर्मूला कोस ए माइनस बी का. ये आपका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन बी साइन ए साइन बी. ये आपको टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूला, तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स अपने इंटीग्रल के अच्छे से सोल्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर में. सो आई बिकम्स नाउ 1 ओवर कोस ऑफ b माइनस ए और ये जब आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे सो इट बिकम्स कोस ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ साइन x माइनस ए साइन, नहीं माइनस नहीं प्लस आता है, ये आपका माइनस आएगा जब आपका प्लस होगा यहाँ पर टर्म, तब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं. साइन ऑफ x माइनस बी और पूरा डिवाइड किससे है आपका, साइन ऑफ x माइनस ए कोस ऑफ x माइनस बी से. ठीक है, अब ये सेपरेटली हम टर्म्स को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के टर्म्स से फॉर सिंप्लीफिकेशन. सो सेपरेटली लेने पर ये आपका बनेगा कोस ऑफ b माइनस ए. जब हम ये सेपरेट टर्म्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोट ऑफ x माइनस ए और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कोस x माइनस बी से. x माइनस बी से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सेपरेट करके. ठीक है, और प्लस में आपका आएगा जब इससे डिवाइड करेंगे 10x माइनस बी. यहाँ पर आपका क्योंकि साइन x माइनस ए कैंसिल आउट हो रहा है, अब यूज कर देंगे सिंपली अपना फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ कोट x एंड 10x का.
सो ये फॉर्मूले जब आपके टिप्स पे होंगे तभी आप इजिली कर पाएंगे इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को। इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक के भी आपको फुल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जिसके लिए आप मेरा लिंक पे जाके क्लास 11th की वीडियो चेक कर सकते हैं इन फॉर्मूले के लिए, जिसमें पूरे मैंने कंप्लीट आपके फॉर्मूले करवाए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के चैप्टर में। सो ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ साइन x माइनस ए, कोट एक्स का इंटीग्रेशन, एंड टेन एक्स का मैं कोस एक्स के टर्म्स में लूंगी, दैट इज माइनस लॉग कोस ऑफ एक्स माइनस बी, कर्ली ब्रैकेट प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस वे वी सोल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसे हमें सोल्व करनी है, एक बस ट्रिक अप्लाई करनी है, देन फॉर्मूला कंप्लीट यूज है आपके फॉर्मूलोज का, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको कंप्लीट लर्न होने चाहिए प्लस इंटीग्रेशन के। देन कम टू 7th प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx ओवर 1 प्लस रूट कोट एक्स। इसको फर्स्ट हम कन्वर्ट कर लेंगे कोट एक्स को कोस एक्स और साइन एक्स में। सो आई बिकम्स ऑन कन्वर्जन, ये जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा रूट साइन एक्स, और ऊपर भी आपका आएगा रूट साइन एक्स, और ये आएगा रूट कोस एक्स डीएक्स, और इसको मार्क करेंगे हम इक्वेशन 1। अब इसमें यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी का, यूजिंग प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो आई बिकम्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ साइन ए क्या है आपका पाई बाय 3, बी क्या है पाई बाय 6 माइनस एक्स, और में डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। अब इसको ओपन कर लेंगे हम एलसीएम लेके, देखते हैं क्या टर्म आता है हमारा। सो आई बिकम्स नाउ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा, एंड इट बिकम्स जब आप एलसीएम लोगे तो ये 6 टर्म बनेगी आपकी 3 और 6 का एलसीएम लेने पर। सो मैंने पाई के टर्म्स में ही एलसीएम लिया है, यहाँ पर एक्स को सेपरेटली रखा है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा। ठीक है, सो 3 पाई बाय 6 को मैं सिंपली अब कन्वर्ट कर दूंगी पाई बाय 2 में, क्योंकि आपका पाई बाय 2 ही है। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा अब आपका, ये बनेगा आपका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सिंपली मैं आई को लिख सकती हूँ पाई बाय 6 पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, और में अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। सिंप्लीफाई हो गया। अब मार्क कर देंगे इसको इक्वेशन 2। नाउ ऑन एडिंग 1 एंड 2, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी एंड सेकंड, दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2i, और लिमिट्स हमारे सेम थे तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर भी सेम है रूट साइन एक्स, आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, और ये आपका न्यूमरेटर में भी सेम ही टर्म बनेगा। सो ये पूरा कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 1। सो इंटीग्रल करने पर ये आपकी एक्स टर्म आएगी, और लिमिट्स हैं पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अब आई क्या हो जाएगा, ये 1/2 भी हम क्या लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। सो एलसीएम लेंगे जब आप यहां से, सो ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई ओवर 6 मीन्स पाई बाय 6, और ये जब आप 2 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, सो आई इज पाई बाय 12। This is the final answer for question number 7. In this way we solve this definite integral. Then come to question number 8. Question number 8 में देखिए, यहाँ हम पुट करेंगे, पुट cos x को t के इक्वल। सो ये आपका जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। सिंपली इंडेफिनेट से है ये आपकी प्रॉब्लम, तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। आपका log ऑफ t, और ये सिंपली आ गया माइनस dt। अब जब सिंपल सिंगल टर्म हो लॉग के साथ, तो उसको हम बाय पार्ट से सोल्व करते हैं यूजिंग ये 1 लेके। ठीक है, अब यहाँ पर आइलेट रूल लगाएंगे यूजिंग आइलेट, तो आपका ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म किसको लोगे आप आइलेट के हिसाब से, log t को मैंने लिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म लिया मैंने 1 को। सो
अब इसको सोल्व करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सो फर्स्ट हम आउटसाइड में लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, log ऑफ t इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। अब माइनस मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म एंड देन ये आपका करली ब्रैकेट में अगेन हम इंटीग्रल लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स log ऑफ t ऑन इंटीग्रेटिंग, और ये आपका बनेगा d बाई डी एक्स, ये नहीं लेंगे यहाँ पे dt लेंगे क्योंकि t के टर्म्स में है ना, log t का डिफरेंशिएशन आता है हमारा 1 बाई टी इंटू टी dt। अब ये t से t कैंसिल आउट, लास्ट टर्म आएगी माइनस एक्स log t प्लस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब सिर्फ हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। t की वैल्यू हमने cos x ली थी, सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8th। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल 0 टू पाई cos 5x dx। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ओड इवन क्वेश्चन चेक करना है। सो फर्स्ट चेक करेंगे हम fx को 2 पाई पर, cos ऑफ 5 2 पाई माइनस x, इट गिव्स सिंपली cos ऑफ 5x मीन्स आपका ये कैसा फंक्शन है, इवन। सो इट बिकम्स i इक्वल्स टू 2 zeros टू पाई cos ऑफ 5x dx। अगेन हम चेक करेंगे फॉर ओड एंड इवन फंक्शन। सो fx बिकम्स एट पाई cos ऑफ 5 पाई माइनस x एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ fx। सो इट इज एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन के लिए ये आपका 0 वैल्यू देगा, ठीक है, इंटीग्रल। सो i बिकम्स 0। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। सो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 9 सोल्व किए फ्रॉम डेफिनेट प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगेन हम लेक्चर लेके आएंगे आपका रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स पे। थैंक यू सो मच।